सोल प्रोप्राइटरशिप इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ। काफी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते थे और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता था। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हेलो माय पोकीज, की हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस फटाफट सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या है, प्लस साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की लिमिटेशंस की वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काफी लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, काफी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते थे और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता था। तो इसलिए मैनेजमेंट लिमिटेशंस की वजह से, फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दो या दो से अधिक इंसान प्रॉफिट शेयर करने का डिसाइड करते हैं, साथ साथ में वो अपनी कैपिटल्स भी लेके आते हैं। तो आइए इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं फीचर्स की मदद से। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन, यानी फॉर्म कैसे होती है, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है। सो पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप का कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप को गवर्न करता है एक एक्ट जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका जन्म होता है एक एग्रीमेंट की वजह से और इस एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं कि पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी जिसपे एक पार्टनर को एक्सपेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट फीचर है लायबिलिटी, यानी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि अगर कुछ भी हो जाता है, अगर वो कंपनी अगर बिजनेस लॉस रीपे नहीं कर पाता है, लोन्स को रीपे नहीं कर पाता है, तो उसकी जो पर्सनल एसेट्स होंगी उसको भी दांव पे लगाना पड़ेगा। सेम गोज फॉर पार्टनरशिप एज वेल। अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स सफिशिएंट नहीं पड़ रही हैं तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को दांव पे लगाना पड़ जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फीचर है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में क्या है? द पार्टनर्स बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। यानी जो रेशियो होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है, और जो रेशियो होता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेम गोज फॉर लॉस एज वेल, यानी लॉस भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। इसलिए मैंने मीम लगाया था कि जब लॉस बढ़ने की बारी आई तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सारा दुख दर्द हम ही झेलेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसलिए ये खुश हो गया अक्षय कुमार। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, यानी जो भी दुख सुख आता है वो सबको साथ मिलके भुगतना पड़ता है, भले वो लॉस हो भले वो प्रॉफिट हो। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यानी इसमें डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कैसा होता है। सो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स शेयर अमंग देमसेल्फ डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। Decisions are generally taken with mutual consent, thus the activities are managed through the joint efforts of all the partners। यानी जो डिसीजन मेकिंग होती है जनरली सबकी राय लेके ही किया जाता है, और साथ साथ में वो ये भी डिसाइड करते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, जो मैनेजमेंट होगा, उसको कौन सा पार्टनर संभालेगा। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो जनरली सबकी कंसेंट पर ही लिए जाते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर है मेंबरशिप। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेक्शन 464 ये बोलता था कंपनीज एक्ट का कि जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे वो 100 होंगे, लेकिन रूल 10 ये बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे 50। यानी मिनिमम पार्टनर्स बहुत ही जेन्युइन है कि मिनिमम दो इंसान होने ही चाहिए, अगर एक इंसान होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। और रूल ये बोलता है कि मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ 50 पर्सन को ही इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है सबके बिहाफ पे, सबकी वजह से कैरी किया जाता है। सो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला है एज एन एजेंट एंड सेकंड है एज एन प्रिंसिपल। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। यानी एक एजेंट के पर्सन के होने के नाते वो दूसरे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरे पार्टनर्स को भी अपने बिहाफ से रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और मैंने किसी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है बिजनेस फर्म के नाम पे, तो उसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स भी उसके लिए रिप्रेजेंट होंगे। फिर प्रिंसिपल में क्या होता है? ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। सेम गोज फॉर अगर कुछ और पार्टनर्स कुछ काम करते हैं तो उन एक्ट्स की वजह से एक इंसान भी लायबल होता है, बाउंड होता है यानी। ठीक है,
देन अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। ये सबसे अच्छा पार्टनर माना गया है बिकॉज ये इंसान कैपिटल भी लेके आता है, मैनेजमेंट अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करता है, और साथ साथ में इस इंसान की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी ये सारे काम करता है, इसलिए एक्टिव या वर्किंग पार्टनर कहा गया है। नेक्स्ट पार्टनर है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। ये सोता रहता है, ये काम सब कुछ करता है लेकिन ये सो जाता है। सो कैसे जाता है? ये जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, बोले तो जो मैनेजमेंट अफेयर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी ये सारे काम करता है, कैपिटल भी लेके आता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी बियर करता है और बाकी सारे काम करता है, लेकिन बस ये डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। देन कमिंग टू नेक्स्ट टाइप इज सीक्रेट पार्टनर। हम नाम से ही समझ आ रहे हैं कि इसका जो रिश्ता है वो पब्लिक से छुपा के रखा गया है। ये सारे काम करता है लेकिन इसका जो रिश्ता होता है वो पब्लिक से छुपाया जाता है। ये कैपिटल भी लेके आता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करता है, लेकिन इसका जो रिश्ता होता है वो लोगों से छुपाया जाता है और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट टाइप है नॉमिनल पार्टनर। एन स्टैंड्स फॉर नॉमिनल एंड एन स्टैंड्स फॉर नेम। तो ये जो पार्टनर होता है अपना नाम देता है, क्योंकि ये बहुत ही इज्जतदार पार्टी होती है इसलिए अपना नाम देता है बिजनेस फर्म को, ताकि उसके नाम की वजह से उस बिजनेस की कमाई हो, उस बिजनेस की अर्निंग हो। तो ये इंसान क्या करता है? ये इंसान बेसिकली अपना नाम देता है। ठीक है, ये ना ही कैपिटल लगाता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेस में अपना पार्टिसिपेट करता है, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, पर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी जरूर बियर करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय अस्ट्रुपल। पार्टनर बाय अस्ट्रुपल में क्या होता है? एक पार्टनर जब अपने वर्ड्स या जब अपने कंडक्ट्स के साथ ऐसा लोगों को कन्वे करता है, ऐसा बिहेव करता है कि वो भी पार्टनर है, तो वो पार्टनर कहलाता है पार्टनर बाय अस्ट्रुपल। ये जो पार्टनर है ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ना ही मैनेजमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये लायबल जरूर होता है फर्म की डेब्ट्स के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू next partner is partner by holding out. So partner by holding out is one who is represented as a partner and he does not deny such impression despite becoming aware of that fact. यानी ये जो पार्टनर होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करवाया जाता है कि ये भी पार्टनर है, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, लेकिन उस बात से ये मना भी नहीं करता है। तो ये क्या करता है? फायदा ये पूरा उठाता है। तो ये जो पार्टनर होता है डेब्ट्स के लिए, फर्म की जो डेब्ट्स के लिए पूरा लायबल होता है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में शेयर नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये डेब्ट्स के लिए लायबल जरूर होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो मिलते हैं नेक्स्ट फटाफट सीरीज के किसी टॉपिक में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, बाय बाय।